कि जिस तरह की वो बात कर रहे हैं कि साहब यहाँ पर भी ऐसा होगा वैसा होगा, वो इस तरह के मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो है उनके कभी पूरे नहीं होंगे। नेपाल के बहाने मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी पूरे नहीं होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने नेपाल में हो रहे बवाल पर कांग्रेस के बयानों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार देते हुए बिना नाम लिए राहुल गांधी की ओर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, नेपाल के भारत के साथ बहुत ही गहरे सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं और सामाजिक रिश्ते भी हैं। हम लोग की यही अपेक्षा है, उम्मीद है और आशा भी है, प्रार्थना भी है कि जल्द से जल्द वहाँ के हालात सामान्य हों और हमारे जिस तरह के बेहतर रिश्ते हैं, वो रिश्ते जो है वो बरकरार रहें। लेकिन अफ़सोस की बात है कि हमारे यहाँ भी देश में कुछ लोग ऐसे हैं, जो दुनिया में कहीं पर भी किसी तरह की भी संकट और कंटक और आपदा आएगी, तो यहाँ पर वो अपना सियासी अवसर ढूँढने लगते हैं। उनको लगता है कि उन्हें भी ये बात मालूम है कि जिस तरह की वो बात कर रहे हैं कि साहब यहाँ पर भी ऐसा होगा, वैसा होगा, वो इस तरह के मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो है उनके कभी पूरे नहीं होंगे। हमारे देश में दुनिया के तमाम संकट और कंटक को पछाड़ करके स्थायित्व के साथ आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण के सफर को आगे बढ़ा रहा है और इस तरह की जो चीजें लोग सोचते हैं वो इस तरह की जो है वो अपना काल्पनिक कंफ्यूजन और काल्पनिक भय भ्रम का भौकाल खड़े करने के जो लोग आदी हैं उन्हें जो है वो हमेशा निराशा लगती है। ये लोग देखिए, एक चीज आप समझना होगा कि जो कोई भी लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत है वो सुशासन है, गुड गवर्नेंस। और सुशासन के जरिए समाज के आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली है, इसके लिए है। और इन पिछले अगर आप 11 सालों के दौरान में देखें तो हमारे देश में दुनिया भर के संकटों और कंटकों के दौरान, आपदा के दौरान, कोविड के दौरान, युद्ध के दौरान, इन तमाम चीजों के बावजूद भी हमारे देश के लोगों को किसी तरह की किल्लत नहीं होने पाई, किसी तरह की समस्या नहीं होने पाई। हमारे पड़ोस में देखिए, जो अपने आप को आतंक का अखाड़ा कहता है, वहां पे आटे की आफत दिखाई पड़ रही है, आटों के लिए जो है मारकाट दिखाई पड़ रही थी। तो इसलिए जो है वो सुशासन का बेहतरीन सफर जो है वो हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और कोई इस तरह के किसी को अपने दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखना।